नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। आज बहुत गजब गजब के घटनाक्रम दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और रावजोबनी कोर्ट में घटित हुए, जिसको जानकर आपको बहुत आश्चर्य होने वाला है। और आप ये देखेंगे किस तरह से शराब घोटाले में आज अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां उनके परम मित्र लोग बैठे हुए हैं। और किस तरह से आज अरविंद केजरीवाल में कोर्ट में खुलकर बताया कि जो विजय नायर, जो मेन किंग पिन है, जो माना जाता है कि जिसने शराब घोटाले में साउथ लॉबी को यहाँ पे जो दिल्ली की सरकार से पॉलिसी मेकिंग में जो चीज़ें चेंज कराई गई या जो सारा सिस्टम बना था, उसका मेन व्यक्ति जो साउथ लॉबी को ले आके आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलवाया, जिसकी वजह से इतना बड़ा घोटाला हुआ था, वो आदमी अरविंद केजरीवाल ने आज ईडी ने बताया, ईडी में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू, इन्होंने बताया कि केजरीवाल जी ने माना है कि ठीक है, जो विजय नायर है उससे मैं डील नहीं करता था, बल्कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी डील करते थे। मतलब विजय नायर मेन रूप से आतिशी को ब्रीफ करता था, आतिशी को रिपोर्ट करता था, मुझे नहीं करता था। इस विषय में डिटेल में बात होगी और क्या क्या बातें हुई, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी क्या क्या ऐसे जजमेंट आए हैं जिससे पूरा वामपंथ जो लॉबी है, इनकी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये कितने व्यथित हैं, इन सब विषयों में बात होगी। लेकिन मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले इसको लाइक करें, शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं। हुआ ये कि आज ईडी की रिमांड अरविंद केजरीवाल की पूरी हो रही थी, और आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज, PC एक्ट की स्पेशल जज कावेरी बवेजा के यहाँ अरविंद केजरीवाल जी को पेश किया गया, तो वहाँ पे ईडी ने कहा कि जी हमें रिमांड नहीं चाहिए, इनको जेसी भेज दिया जाए, जुडिशियल कस्टडी। और ईडी के रिमांड एप्लीकेशन में जो बातें निकल के आई, और जो वहाँ पे SV राजू जी जो सीनियर एडवोकेट हैं और ASJ हैं, उन्होंने जो कहा, उसमें ये बड़ा आश्चर्यजनक एक स्टेटमेंट आया जब बताया गया कोर्ट में कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर जो व्यक्ति है वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, मेरा उससे बहुत लेना देना नहीं था, वो आतिशी से रिपोर्ट करता था, और आतिशी से रिपोर्ट करता था, और उसके बाद सौरभ भारद्वाज का नाम लिया उन्होंने। तो ये जो माहौल था वहाँ कोर्ट का, उस समय जैसे ही आतिशी का नाम आया, आतिशी वॉज वेरी मच बिफोर द कोर्ट। आतिशी ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ देखा। वहाँ दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता मैडम, वो भी थी वहाँ पे, और उन्होंने आतिशी की तरफ देखा। अजीब सा माहौल बन गया। सौरभ भारद्वाज का नाम आते ही सौरभ भारद्वाज भी चौकन्ने से रह गए। तो अब ये लग रहा है कि केजरीवाल अपने तो पहुंच गए जेल, और उनके बहुत सारे बड़े बड़े पुराने सहयोगी जैसे सत्येंद्र जैन, मनीष सिंह सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब ऑलरेडी उनका स्वागत करने के लिए वहाँ हैं ही। अब अगला नंबर जो आ रहा है वो आतिशी, सौरभ भारद्वाज का आने वाला है क्या? और ये स्पष्ट होता जा रहा है कि किस तरह से ये सारा कॉन्स्पिरेसी, ये सब मिलजुल के किस तरह से किए हैं। और इसीलिए हमको लग रहा है कि ये जो आतिशी जी हैं, अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट उनका आया था कि हम सब लोगों को धीरे धीरे अंदर भेजा जाएगा। तो वो स्टेटमेंट सुनते हैं, फिर बात करेंगे। मैं तो आपको कहा ही कि आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, कल मुझे बुलाएंगे, परसों सौरभ जी को बुलाएंगे, उसके बाद हमारे पंकज गुप्ता जी को बुलाएंगे। एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता को समन भी किया जाएगा, चार्जशीट भी किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो ये थी आतिशी मार लेना। ये मार लेना, वैसे अब आतिशी सिंह लिखने लगी हैं, वैसे पहले आतिशी मार लेना लिखती थी। और आतिशी मार लेना ये वही मार्क्सवाद और लेनिन को मिला के मार लेना, वो लेफ्टिस्ट वाली विचारधारा वाली है। इनके पिताजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, लेक्चरार रहे हैं, और वो भी वामपंथ के बड़े अच्छे पुरोधा माने जाते हैं। ये आज की डेट में मनीष सिंह सिसोदिया के जेल जाने के बाद इनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया। इनके पास यहाँ टूरिज्म का पोर्टफोलियो है, PWD का पोर्टफोलियो, ये बड़ी नेता हैं, हर जगह आप लोगों को दिखती रही होंगी। आप आम आदमी की प्रवक्ता हैं। और ये भी बताता चलूँ कि जो पैसा इस एक्साइज करप्शन में आया, एक्साइज जो पॉलिसी थी उसके करप्शन से जो पैसा आया था, उसमें ये ट्रेल तो है ही है कि 46 करोड़ रुपया भेजा गया गोवा के चुनाव में, और उस गोवा के चुनाव में आतिशी
वहाँ की चुनाव हेड थी, वहाँ गोवा के चुनाव की जो प्रभार था वो आतिशी पे था। और इसमें आपको ये भी बताता चलूं, जो आम आदमी पार्टी के ट्रेजरार हैं एनडी गुप्ता, राज्यसभा सदस्य हैं और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरार हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो प्रभारी होता है किसी भी राज्य के चुनाव का, वही पैसे मंगवाता है, उसी के हिसाब से ही पैसे का लेन देन जो खर्चे होते हैं वही करती है। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे विधायक मिले हैं जहाँ पे जिनको पार्टी की फंडिंग हुई है, पार्टी ने बहुत सारे पैसे दिए हैं, वो पैसे कोई चेक से देता नहीं है, ब्लैक मनी ही दी जाती है, बहुत सारे हवाला के थ्रू बहुत पैसे गए हैं। तो ये जो पूरा नेटवर्क है अब धीरे धीरे उजागर होता जा रहा है और उसी तरह से एक एक करके अब सब लोग एक दूसरे पे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर आम आदमी पार्टी में शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी में जिस तरह से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने ही गुर्गों पर, अपने ही सहयोगियों पर, अपने ही सिपहसालारों पर इस तरह का एलिगेशन लगा दे रहे हैं कि भाई मैं तो उसमें था ही नहीं। जबकि आपको बताता चलूं कि जो अशोक गहलोत, इनका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इनका सबसे विश्वसनीय आदमी है। मतलब 3 लोग मेन हैं आम आदमी पार्टी में आज के दौर में, एक तो आतिशी, दूसरे सौरभ भारद्वाज और तीसरे कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत की चित्र आपने बसों के पीछे बहुत सारे लोगों सबने देखा ही है, दिल्ली में जो रहते हैं। इनके पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, फाइनेंस है, रेवेन्यू है। इनका बंगला केजरीवाल के बिल्कुल बगल वाला बंगला कैलाश गहलोत का बंगला है और कैलाश गहलोत ने अपना बंगला विजय नायर को दे रखा है। विजय नायर जो दे रखा था, शुरू से ही विजय नायर ही उस बंगले का प्रयोग करते थे, केजरीवाल के बगल में, केजरीवाल के सबसे बड़े सहयोगी माने जाते थे। और ईडी ने जब ये सब कंट्राडिक्ट कराया, इनको दिखाया कि भाई आपके फ़ोन पे जो मैसेजेस हैं, जो आपने विजय नायर से जो मैसेज में बातचीत हुई है, कितना फ्रेंडली रिलेशन है। आप तो कह रहे हो आप उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो इसको तो सारा ये ब्रीफ करती थी आतिशी को। तो आपके साथ जो इसके जो एसएमएस हैं वगैरह, इन सब चीज़ों से जब कंट्राडिक्ट कराना चाहा तो केजरीवाल वहाँ कुछ बोले ही नहीं। और आपको पता ही है कि किस तरह से 2 दिन पहले ही जल घोटाले में, जल बोर्ड वाला जो घोटाला अब नया आ रहा है, उसमें कैलाश गहलोत को ईडी ने बुलाया था सम्मन करके और ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किए थे कैलाश गहलोत से ये पूछा गया कि भाई आपने अपना बंगला किसी आदमी को मतलब विजय नायर को क्यों दिया था। इन्होंने कहा भाई मैंने अरविंद केजरीवाल के कहने पे ही दिया था ये बंगला। तो अरविंद केजरीवाल जी क्योंकि मालिक हैं उस पार्टी के, तो वो जिसको कहेंगे मंत्री को देना ही पड़ेगा। कैलाश गहलोत जी ने बताया कि भैया मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, मेरा वहाँ अपना फ्लैट है, तो मैं तो बंगला तो फालतू अब विजय नायर के लिए लिया था एक तरह से, और अरविंद केजरीवाल ने उसको विजय नायर को दिलवा दिया था। तो विजय नायर बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के जो शीश महल है उससे सटा हुई दीवार में विजय नायर जी रहते थे। और ये कहते हैं कि हमारा उससे कोई संबंध ही नहीं है जी, वो तो ब्रीफ करती थी सौरभ भारद्वाज को और आतिशी को। अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नंबर आने वाला है चूंकि पूछताछ होगी। और मैंने बहुत पहले ही बताया था कि आतिशी का जीजा है जो शराब घोटाले में वो तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन उस कंपनी के कुछ लोग अंदर हैं। तो इनका भी कहीं न कहीं से अब समय नज़दीक आ रहा है। और जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा ही कि कह ही रही हैं कि अब हमारा नंबर आ रहा है और उसके बाद सौरभ का नंबर आएगा। तो इस तरह से जो भी बौखलाहट है इनकी अब सामने आने लगी है। लेकिन कोर्ट में आज बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं आपको बताना। आज अरविंद केजरीवाल ने एक एप्लीकेशन लगा के जेल में 3 पुस्तकों की मांग की। एक तो गीता, रामायण और एक नीरज चौधरी की पुस्तक है हाउ प्रधानमंत्री डिसाइड, मतलब किस तरह से प्रधानमंत्री डिसाइड होता है, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या करने पड़ते हैं। ये आपको बताता चलूँ कि ये आदमी पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो अभी भी रिजाइन नहीं किया है। मतलब एक तरह से बेशर्मी की इंतहा है। जो आदमी इस लेवल का अनार्किस्ट जो सड़क पे लेट जाता है और कहता है कि 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस का कोई मतलब नहीं होता, एक बार 26 जनवरी नहीं मनाई जाएगी तो क्या होगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं, कर चुके हैं। सड़क पे सोते हुए पूरे भारतवर्ष की, दुनिया की जनता ने देखा है उनको। इस तरह का एक ऐसा व्यक्ति जो जेल जा रहा है और ये नहीं सोच रहा है कि रिजाइन भी कर दूं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सुनीता जी के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हों और सुनीता जी के ताजपोशी में जो जो रोड़ा है,
चाहे आतिशी हों, चाहे सौरभ भारद्वाज हों, इनको भी साइड लगाते जा रहे हैं कि भैया तुम भी आओ, हम तो जा ही रहे हैं, संजय और सिसोदिया पहले से हैं, हम भी पहुंच रहे हैं, आप भी आ जाओ यार। वैसे थोड़ा न होगा, सुनीता भाभी है, वो चलाएंगी अपना सरकार दिल्ली की। तो हो सकता है कि इस तरह की कोई स्ट्रेटजी हो, चूंकि ये व्यक्ति शुरू से ही अन्ना आंदोलन में इसके साथ के जितने बड़े बड़े नाम आप देखेंगे, वो सबको किस तरह साइड लाइन किया आपको पता है। कुमार विश्वास कहाँ दिखाई देते हैं, प्रशांत भूषण को बाहर कर दिया, योगेंद्र यादव को कहाँ गायब ही हैं आम आदमी पार्टी से। उसके बाद आशुतोष पत्रकार महोदय यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो इस तरह से एक एक करके उसने सबको किनारे कर दिया। अब नंबर आ गया जी आतिशी मारलेना का और सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज जी आज की डेट में बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं आम आदमी पार्टी के। इनके पास इस समय मेरी जहाँ तक जानकारी सबसे ज़्यादा मंत्रालय हैं। इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, विजिलेंस है, इंडस्ट्री है, अर्बन डेवलपमेंट है, वाटर इरिगेशन, मतलब ये सारा कुछ सौरभ भारद्वाज जी के पास है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या नाम लेकर इनके लिए खतरा पैदा कर दिया है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पूछा, एक PIL फाइल हुई थी, उसमें नोटिस किया ईडी को और ये पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई शासनादेश आपकी कस्टडी से जारी किया है। ऐसा कैसे, मतलब इस तरह का, मतलब हाई कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता और सुनीता जी का जो कल मंचन हुआ था, जिस तरह से रामलीला मैदान में, और जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया, भाषण दिया, लगा कि उनको प्रोजेक्ट कर दिया गया है दिल्ली की होने वाली चीफ मिनिस्टर के रूप में। और जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, सुनीता केजरीवाल जी ने किस तरह से 6 गारंटियों की पूरे दम खम के साथ वहाँ बात की कि फ्री बिजली गरीबों को मिलेगी जी, और हर स्कूल में, हर गांव में स्कूल होगा, मोहल्ले में स्कूल होगा, हर जगह मोहल्ला क्लिनिक बनेगा, जैसे यहाँ पे बना था। आप सब लोगों ने देखा ही है क्या स्थिति है मोहल्ला क्लिनिकों की। इस तरह की, मतलब पूरा वही लॉलीपॉप देना, जनता को बेवकूफ़ बनाने की जो पॉलिसी रही है आम आदमी पार्टी की, कि बड़े बड़े वादे करना और सत्ता हासिल कर लेना, इस टाइप की जो आइडियोलॉजी है इनकी। और उसमें आने के बाद जब करप्शन करेंगे, पकड़े जाएंगे, तो कहेंगे साहब हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमको तो बिना मतलब का मोदी फंसा रहे हैं। ईडी ने आज कोर्ट में ये भी कहा कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन फिर से करेंगे, क्योंकि इस आदमी ने अभी अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताया। ये मोबाइल का पासवर्ड, जो इनका मोबाइल था, जब ईडी इनके घर पे गई इनको अरेस्ट करने या इन्वेस्टिगेशन करने, इनसे पूछने, जब इंट्रोगेशन करना चाहिए, तो जब देखा ईडी को, इन्होंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। और अब वो पासवर्ड दे नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वकीलों से सलाह कर रहे हैं जी। पासवर्ड इसलिए नहीं दे रहे हैं केजरीवाल, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा गेम है और जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं उसमें हजारों करोड़ के बिटकॉइंस हैं। बिटकॉइंस एक मुद्रा है, ये अथराइज मुद्रा नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत, दुनिया भर में बहुत सारा ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के माध्यम से हो रहा है। और ईडी ने यह भी कहा कि 4 हार्ड डिस्क पाए गए हैं, जिसका हम अभी अवलोकन कर रहे हैं। उसको पासवर्ड से खोला जाएगा, उसमें पढ़ा जाएगा, बड़े बड़े लंबे चौड़े उसमें डिटेल्स होते हैं, तो उसको एनालाइज करने में टाइम लग रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों बाद फिर से ईडी इनको कस्टडी में ले ले, क्योंकि बेल तो इनको मिलनी नहीं है। 1.25 साल से करीब मनीष सिंह सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह भी 2-4 महीना हो ही गया। धीरे धीरे इनका भी बेल नहीं मिलना है, क्योंकि क्लियर कट प्रूफ है। और ये भी है कि ये दस्तावेजों को, साक्ष्यों को ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या उसको टेम्पर कर रहे हैं, इस तरह के एलिगेशन के बाद। और मुख्यमंत्री पद भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री बाहर अगर रहेगा, वो तो इन्फ्लुएंस आराम से कर सकता है भाई। मुख्यमंत्री को बहुत पावर होती है, वो दिल्ली के राजा हैं। तो वो राजा साहब को अगर बाहर कर दिया जाएगा तो वो कैसे मुकदमा होने देंगे, मुकदमा इन्वेस्टिगेशन फेयर होने देंगे? वो तो बहुत बड़ी तोप हैं। इस तरह से फाइनली केजरीवाल जी पहुंच गए जी तिहाड़, और संजय सिंह, मनीष सिंह सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इन लोगों की जो मनोकामना रही होगी जेल में बैठ के, वो अब पूरी हो गई। दूसरी तरफ सुनीता जी का जो रास्ता, कांटे के रास्ते बन सकते थे, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, इन दोनों लोगों
का भी क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इनको कभी भी ईडी बुला के जरूर पूछेगी, फिर ये रोना धोना शुरू करेंगे कि जी हमको तो मोदी जी परेशान करा रहे हैं। करप्शन में जब इन्वॉल्व हो तो फेयर इन्वेस्टिगेशन होने तो दो। पहले तो यही केजरीवाल कहा करते थे कि मैं इस्तीफा अपने जूते की नोक पे रखता हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई लालच ही नहीं है। आज तिहाड़ भी अपनी कुर्सी लेके जा रहे हैं, सोच रहे हैं वहाँ से सरकार चलाऊंगा, लेकिन ये संविधान से चलने वाला देश है केजरीवाल जी। आप संविधान करते हो ना जी, ये संविधान की हत्या आप जैसे नेता इस तरह का एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि आने वाले समय में आप जैसे लोगों को किस दृष्टि से देखा जाएगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। इनके समर्थकों को भी ये बात जरूर समझनी चाहिए आज कि किस तरह के नेता के साथ ये लोग खड़े हैं, जो आदमी कुर्सी से बिल्कुल कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, और अपने ही इतने बड़े बड़े समर्थक जो इनके बहुत नियर एंड डियर हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है। अब गीता का अध्ययन करेंगे अरविंद केजरीवाल, पहुंच गए हैं तिहाड़ जेल और बढ़ा दी है इन्होंने धड़कने आतिशी मारलेना की और सौरभ भारद्वाज की। आज की वीडियो होती है यहाँ पे समाप्त। मेरी वीडियो आप लोग देखते जरूर हैं, लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद बंधुओं। वंदे मातरम। जय हिंद।